हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी। मैं प्रियंका, आपका बहुत सारा स्वागत है मेरे चैनल देसी छोरी व्लॉग्स पर। और यहाँ पर आपको पता है ना, मैं बुआ के घर आई हुई हूँ, लेकिन आज मुझे है ना इसी व्लॉग में आपको देखने को मिलेगा। आज मुझे जाना है, मतलब अभी रात को ही मैं जाऊँगी। तो यहाँ पे अभी हम घूमने गए थे ना मैं दीदी के साथ, तो वहाँ से आ चुके हैं घर पे। हाँ मोम, हर्षित के पापा कहाँ हैं? पापा आएंगे तभी तो हर्षित आएगा। ढूंढ ले हर्षित को, ढूंढ हर्षित को ढूंढो। ये रहा हर्षित, इसके पीछे छुप रहा है मानू के जेब में छुपा रखा है। हाँ, दीदी की जेब में ढूंढ। निश्चय कितना पागल बच्चा है, देख। आपको यही पता चल गया? आपने सच मान लिया हर्षित भैया जेब में आ सकते? इतने छोटे हैं क्या? वो छोटा, मैंने उसको ऐसे डोरेमोन की छड़ी होती है ना, उससे मिनिमाइज कर दिया, जेब में डाल दिया। और नहीं दूंगी। जितनी भी वीडियो आपने यहाँ की देखी होंगी ना, आपने हर एक में निश्चय के मुँह से ये सुन लिया होगा कि हर्षित भैया कब आएगा, हर्षित भैया कब आएगा। क्योंकि उसको हर्षित से पता नहीं क्या, मतलब अंदर से इतना अटैचमेंट हो रहा है। हर्षित ही हर्षित किया जा रहा था। और वो गया हुआ अपने मामा के घर, और यहाँ पे सामने भैया बैठ के खा रहे हैं खाना, और दीदी बना रही है रोटी। हाँ, मैंने पहले याद करके पहले दे दी देखा दिया मैंने। हाँ ना, जब उसके बात हुई ना मेरी इसकी, उस तक पहले 2 बार मैंने मैं कहा मम्मी क्यों निकाल कर सामान, फिर भूल जाऊं, फिर मैं कहा पहले रखे दूं, मैं भूल जाऊंगी। हाँ बस, हाँ ठीक है। और अभी बस रोटी बनाते बनाते है ना, दीदी का मतलब मूड था चूरमा बनाने का, क्योंकि मैं तो चूरमा खाती नहीं हूँ। वो भी कह रही थी कि मैं भी नहीं खाऊंगी, बहुत थोड़ा सा ही खाती हूँ मैं भी। तो बाकी सबके लिए उन्होंने चूरमा बना दिया था, जिसके लिए भी खाना था। और तभी उनका जो है कस्टमर का एक का कॉल आ गया था कि मैं आ रही हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है आ जाओ, क्योंकि वो रात को ही कर पाती हैं, रात को या फिर सुबह जाने से पहले ही करते होंगे शायद, मुझे इतना तो नहीं पता। लेकिन उनके कस्टमर जो है ना, वो घर पे भी आते ही रहते हैं। जो घर पे पार्लर है, आपने देखा ही है उनका। और ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये है भैया का कुछ सामान, क्योंकि जो भैया का काम है ना वो डेंटिस्ट का है, तो घर पे भी उनके कस्टमर आ जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने बेसमेंट में करा रखी है। और ये जो इधर मैं आपको लेके गई थी ना, यहाँ पे डांस क्लास है जो कि रेंट पे दे रखी है। तो मैं वो दिखाने की सोच रही थी, लेकिन खुल ही नहीं रहा था मुझसे। डांस क्लास वाला कैसे बंद कर रखा है अंदर से? ना ना, वो टाइट है थोड़ा सा। अच्छा, थोड़ा सा खोलनी पड़ेगी वो। खोलूंगी। और उन्होंने कहा कि ये टाइट है, एक बार थोड़ा सा हल्का सा धक्का सा मार के खोल, खुल जाएगा। मैं फिर आ गई, मुझे लग रहा था चलो एक बार आपको दिखाती हूँ, लेकिन फिर भी नहीं खुल रहा था। और आपको नहीं, मुझे भी देखना था, क्योंकि मैंने शायद देखा नहीं है पहले, मुझे ध्यान नहीं आ रहा मतलब कि मैंने देखा भी है या नहीं। और देखा होगा तो मतलब सिंपल देखा होगा, डांस रूम बनने के बाद नहीं देखा होगा। लेकिन वो मुझसे नहीं खुला, तो मैं दीदी को वही कह रही थी कि मेरे से नहीं खुला। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मैं दिखाती हूँ तेरे को थोड़ी देर में। और फिर टाइम इतना हो गया कि मतलब मेरा जाने का ही टाइम हो गया, क्योंकि ऊपर खाना वाना तो हो ही चुका था, आपने देखा था। तो फिर मुझे याद भी नहीं रहा। और क्योंकि यहाँ पे दीदी के जो कस्टमर है ना, उन्होंने काफ़ी सारा टाइम ले लिया था फ़ोन पे। तो उन्होंने यही बोला था कि सिर्फ थ्रेडिंग कराना है, लेकिन आने के बाद हो जाता है ना मूड चेंज कि चलो अब आए हैं तो एक दो चीज़ और करा लो। तो यहाँ पे मैं अभी ऊपर जा रही हूँ। बेसमेंट की सीढ़ियाँ हैं ये, जो बेसमेंट से मतलब ग्राउंड फ्लोर पे आती है ना, वो वाली सीढ़ियाँ हैं। ये इधर मेन गेट, और इधर आ जाता है जो मतलब जिस पे बुआ रहते हैं ना, जो मतलब इनका ग्राउंड फ्लोर जो है वो वाला। 2-4 सीढ़ियाँ चढ़ के ही है वो भी, क्योंकि नीचे बेसमेंट है इसलिए। और निश्चय को फिर वही है कि हर्षित भैया कहाँ हैं, हर्षित भैया कहाँ हैं। और ये जो मैंने दिखाई ना अभी आपको, ये सेकंड और थर्ड फ्लोर पे जाने के लिए सीढ़ियाँ हैं। और उसके बाद ये है एक ड्राइंग रूम, जिसमें बच्चे बैठे हैं, आप देख सकते हो। और ये सोफ़ा कम बेड है एक साइड में, जिसपे मानू बैठी हुई है। और इधर है सोफ़ा ना हुआ है अभी, काम ना हुआ है, काम कर रही है, चेयर्स होती हैं, काम कर रही है बुआ, काम कर रही है काम। बुआ मेरा कुछ मन ना है, ये देऊंगी, इससे देऊंगी, पहले आप खा लो। यहीं पे इसके इसी के साइड में ये है बुआ का रूम।
ये जो आप सामने देख रहे हो ना, अंदर तो मैं नहीं जाऊंगी क्योंकि बेड पे फूफा जी लेटे हुए हैं सामने, तो अंदर इसलिए मैं नहीं जा रही हूँ। वैसे जाते जाते मैं आपको दिखा दूँगी। और ये जो राइट साइड में ये वाला जो दरवाज़ा है ना, ये यहाँ पे नीचे जो वॉशरूम एरिया है वो है। और यहाँ पे इसी के बगल में ये लगा हुआ है वॉश बेसिन। जैसे मैंने ऊपर का दिखाया था ना आपको, ऊपर का शायद नहीं उतना अच्छे से दिखा पाई। और यहाँ पे इसके बगल में ये है पूजा रूम। जैसे ऊपर था बिल्कुल सेम वैसे ही है। थोड़ी सी लाइटिंग की प्रॉब्लम है क्योंकि देखो हर किसी यूट्यूबर का यही होता है, अपने घर में तो लाइटिंग का हम जुगाड़ करके रखते हैं, लेकिन यहाँ पे मुझे लाइट के स्विच वगैरह भी नहीं पता थे ना। और मैं अचानक से ही आपको दिखाने लगी थी, मेरा कोई मन नहीं था घर दिखाने का, मतलब कि पूरा घर मैं आपको दिखाऊंगी। और ये यहाँ पे मंदिर के जस्ट बगल में था ये छोटी वाली जेठानी का रूम, जो अभी अपने घर गई हुई है। और बीच में बुआ हॉल में बैठ के खाना खा रही थी। और ये जो बगल में दूसरा रूम गया ये था बड़ी जेठानी का। और ये है किचन एरिया। मैं आपको किचन में से खड़े होकर दिखाती हूँ एक बार कि किस तरीके से है। ये फर्स्ट रूम है किचन के बिल्कुल साइड में, राइट साइड में वो सेकंड रूम है। ये दोनों हैं मतलब मेरे जेठानियों के। और ये जो पर्दा लगा हुआ है ये मंदिर रूम। और ये जो ब्लू कलर का वॉश बेसिन लगा हुआ है यहाँ पे, ये बीच में स्पेस है, वॉश बेसिन एरिया मतलब इसको आप बोल सकते हो। और जो इसके साइड में दरवाज़ा है वो है वॉशरूम। और मतलब जो अंदर की तरफ है उधर गैलरी सी है छोटी सी, वो है बुआ और फूफा जी का रूम। और ये यहाँ पे बच्चे बैठे हुए हैं, जिसमें कि एक सोफ़ा कम बेड और सोफ़ा डला हुआ है। और ये है बाहर जाने का रास्ता इधर से। और उसके बिल्कुल साइड में, अभी आपको बाद में दिखाऊंगी, पहले गेट की तरफ से दिखाती हूँ। देखो इधर से ऊपर जाने का रास्ता और उधर से नीचे बाहर जाने का रास्ता। और होप कि आपको कल से तो अच्छी तरह समझ आ गया होगा, कल ऊपर का तो मैं बिल्कुल ही नहीं दिखा पाई थी। और ये है यहाँ पे मेरे जाने की तैयारी कर रहे हैं क्योंकि बुआ भूल गई थी, मैंने ही याद दिलवाया था। बुआ ने मुझे बोला था दिन में कि जाते टाइम ना आंवले लेके जाइए थोड़े से। बुआ ने है ना आंवले का मुरब्बा डाला हुआ था, तो वो पैक कर रहे हैं। बोल क्या बाबा मैं जा रहा हूँ। ये कर क्या पैर चुकिया हंसेंगे मुझ पर। हंसने दो। अभी क्या हुआ नेहा? अभी तक टॉयलेट साफ करेगा हमारा अथर्व? ये तो हमारे जैसे लोगों का काम होता है साहेब। तुम्हारे जैसे लोग कहते मामा के घर जा रहा हूँ फिर आऊँगा। अच्छा किसी इंसान की बात कल तो फूफा जी डासा ही जाना है। क्यों किस काम के लिए बात कर दी भाई। और इधर बड़े भैया को, गोलू भैया को कर दी थी उनको। अरे दूसरे वाले बैठे हैं ना यहाँ पे भैया और दीदी, कर दो। उनके कस्टमर आए हुए हैं, वो उनका मेकअप कर रही है। इनकी मम्मी कहाँ है वो नहीं दिख रही। और यहाँ पे बुआ और बड़े बड़े भैया डाल ही रहे हैं क्योंकि ना डिब्बा नहीं मिल रहा था। जो डिब्बा था ना वो गीला था, तो उसको सुखा के डाल रहे हैं क्योंकि मुरब्बा अचार वगैरह गीले डिब्बे में डालने से आपको पता है ख़राब हो जाता है। जा ना ताई जी, बोलो ताई जी। चल रुकन तई है ये क्या है? अच्छा एक रात आदमी के रोटी छोड़ को आदमी ने कहना बुला रही हूँ। ठीक है दीदी बाय। बाय बाय। मानो दीदी को तो करते बाय करती थी। अच्छा बड़ा भारी है। बाय 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 बाय। नीचे वो डिब्बा बेटा ऐसे ही रखना, उस पे हाथ लगा ले नीचे थोड़ा। अरे भाई फेंक मत, उसमें रसीली चीज है, सारा बिखर जाएगा। इसका दूर रख लो पानी। हाँ यही बीच में रख दियो, पकड़ रख। इसके नहीं से ना तार से नहीं पटरी कर। कपाई ना डाल। टेस्ट में तो सही हो रहा है, मैंने खाया था दिन में। पापा पावा कहीं पर मत ना कर। इंगे ना मेरा ना रोड पे निकलना है, रोड पे तो निकलो। और ये जो आंवले का मुरब्बा है ना, वो मतलब इन भैया ने ही डाला हुआ है, बड़े वाले भैया ने। और
मुझे मतलब टेस्ट में बहुत अच्छा लगा था और बुआ कह रही थी कि नहीं चाशनी इस बार थोड़ी पतली हो गई है, इसकी जो चाशनी होती है ना वो गाढ़ी होती है थोड़ी सी। और यहाँ पे भैया और बुआ है ना दोनों ही मेरे को छोड़ने जा रहे हैं मेरे मामा के घर। बहुत ज़्यादा दूर नहीं है इनके घर से, मतलब 10 मिनट का रास्ता है, 10 मिनट ही लगे थे सिर्फ गाड़ी में हमको आने में। और अभी मैं रास्ते में जो जितने भी लोग यहाँ के हैं गुड़गांव के, वो उन्होंने तो शायद एरिया पहचान ही लिया होगा। सेक्टर 9 से सेक्टर 10 में जा रही हूँ मैं। और मैं पता है एक बार मैंने ना गलत मुड़वा दिया था, यू टर्न ले लिया भैया ने, और फिर मुझे पता चला कि यहाँ पे नहीं है गली, आगे थोड़ा और आगे जाके है उनकी वाली गली। तो और वीडियो आपको कैसा लगा, और कल से आपको जो है ना यहाँ की वीडियो देखने को मिलेंगे, मतलब मामा के घर के जहाँ मैं अभी पहुँचने वाली हूँ। और आज के ब्लॉग में भी आप देख सकते हो अभी मैं ना आ चुकी हूँ, और यहाँ पे आते ही मैं ऊपर आ गई हूँ क्योंकि 10 तो बज ही चुके थे। 5-10 मिनट बस नीचे बैठे, बात करी, सबकी डांट सुनी खूब सारी, क्योंकि भाभी भी बोली हाँ हम नहीं मानेंगे कि आप 2 दिन के लिए आए हो, हमारे घर तो रुके ही नहीं हो। मामी भी वही कह रही थी सब, मम्मी भी पीछे पड़ गई, सबके सब पीछे पड़ गए। आपसे ये कह रही थी, आजकल आप फोन बहुत देखने लग गए हो, किसी दिन चश्मा लग गया ना फिर मैं बिल्कुल नहीं बचाऊंगी, मेरे भी लग जाएगा। कैसे? निश्चय नीचे गेम खेल रहा था। अभी तो खेल रहे थे। मैं कहाँ खेल रहा था, मैंने तो एक बार ट्राई किया था कैसे खेलते हैं। उधर हो थोड़ा। नहीं मैं जाऊंगा। मैं सो जाऊँ आज बीच में? एक बाबू इधर सो जाएगा, एक बाबू इधर सो जाएगा मम्मा, है ना? आज मैं जाऊंगा बीच में। मैं सो जाती हूँ ना, कल सो जाना। कल तो हमें यार। बीच में सोऊंगा। अच्छा सुनो 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 सुनो, अच्छा सुनो, रुको रुको रुको, पापा आ जाएंगे आदि, पापा आ जाएंगे बाबू, पापा आ जाएंगे, शोर मत करो। शोर मत करो दोनों के दोनों। निशु मामा आ जाएंगे और फिर इधर से आदि को उठा के ले जाएंगे, या फिर आपको ही ले जाएंगे। अब पता है आदि ना हमेशा मतलब अपनी मम्मी के साथ ही सोती है, मम्मी, और अभी जैसे भाभी नीचे है तो फिर वो सोती है पापा के साथ। तो वो जब कल सोई थी तो भी वो बीच में सो गई थी कि भैया ने बोल दिया था और भाभी ने कि है ना ये गिर जाती है, पूरी रात घूमती है ये बेड पे। तो इन दोनों की ना इसी बात पे बहस चल रही है। तो निश्चय मेरे को सोच समझ के और फिर कह रहा है कि आप मम्मा जब से आए हो ना तब से आपने मेरे से प्यार करना छोड़ दिया है मतलब बच्चों की बातें सुनो, कैसी कैसी बातें करते हैं ये। बीच में नहीं सुला रही हूँ तो आपने मेरे से प्यार करना छोड़ दिया है। तो उसका ना निश्चय का गिरने का डर नहीं है, और ये आदि ना नीचे गिर जाती है घूमते घूमते, और निश्चय को नींद आ गई है। अभी मैं आपसे सुबह मिलूँगी। ओके जी फाइन, चलो आओ बच्चे। आगे आओ मुझसे, चलो। ज्ञान दे दो। हाँ दोनों बहन भाई आगे चलो। आराम से बाबू, आराम से। अरे निश्चय गिर जाओगे बेटा, कल रात को भी निश्चय आप पहले घुसे थे, आदि को घुसने दो अभी। आदि चलो बेटा आप खोलो। आदि 1 मिनट रुक जाओ, दोनों घुसो, चलो। ये फर्स्ट आगे दोनों बहन भाई, ये तो दोनों ही विनर हो गए भाई। नीचे है ना वॉशरूम में मेरी मम्मी चली गई थी, और फिर मुझे मतलब लग रहा था कि बच्चों को फटाफट से नहला दूँ, क्योंकि आदि ने भी बोल दिया था कि आपके पास ही नहाऊंगी, निश्चय को भी नहलाना था मुझे। तो मैं फिर से ऊपर आ गई हूँ। सोए भी हम ऊपर ही थे, क्योंकि भाभी ने बोला था कि भाई या तो आप यहाँ हमारे पास फोल्डिंग डाल देते हैं, उस पर सो जाओ। और फिर आदि बोल रही थी कि मेरे को बुआ के पास सोना है, तो तीनों तो हम एक फोल्डिंग पे आ नहीं सकते थे। तो फिर भाभी ने बोला आप मेरे रूम में सो जाओ जाके ऊपर दोनों बच्चों को लेके। तो इसलिए हम सोए भी ऊपर थे, फिर हम नीचे चले गए थे सुबह, और अभी हम फिर से ऊपर आ गए हैं। गुड गर्ल बनेगी आदि, सबसे पहले सुंदर बन जाएगी। आदि क्या बोल रही हो? चलो कहाँ जा रहे हो? हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। तो आज जो है ना फेस टू फेस में बात कर रही हूँ। कल पूरा दिन कर नहीं पाई थी, क्योंकि कैसे हो आप सब पहले तो वो पूछ लेती हूँ क्योंकि पता है कल हुआ क्या था। परसों तो मैं आई थी, शाम हो गई थी आते आते, फिर उसके बाद मैंने कोई वीडियो बनाया ही नहीं शाम को। अभी मिलवाती हूँ, रुक जाओ। और फिर कल ना सुबह ही 10 भी नहीं बजे होंगे, शायद 10 बजे के आसपास ही मैं चली गई थी अपनी बुआ सास के घर। वो भी यहीं पे रहती है, मुझे वहाँ भी ज़रूरी जाना था, तो मैं वहाँ चली गई। फिर वहाँ पे पूरा दिन ही निकाल दिया। कल फिर मैं रात को 10 बजे ही वापस आई थी। कल
कल सुबह 10 बजे जाके, और मैं कल रात को ही 10 बजे आई थी। फिर आपने देखे होंगे वहाँ की वीडियो। और ये है आदि, बोलो हेलो। आप बात करो जैसे बुआ की वीडियो में। अभी आप नीचे जो कल एक्टिंग करके दिखा रहे थे बुआ की, हैं कैसे बोलना होता है वीडियो में, बताओ। और ये आ गया निश्चय, दोनों बहन भाई। आदि बोल के तो दिखाओ। अरे बोलो ना। बोलो। शर्म आती है। किससे? लोगों से। अभी कोई है थोड़ी, अभी तो हम तीनों ही तो हैं। किससे शर्म आ रही है आपको, बताओ। नहीं शर्म आती अरे मेरा बच्चा, शर्मा मत बाबू। देखो 1 2 3 4 5 6 कर दिए, 3 कैमरा में और 3 इधर। अच्छा पूछ लो, आप लोग कैसे हो, पूछो। कैसे आप लोग? देखो आदि का तो फेस ही नहीं दिख रहा। अरे वो दिख गया आदि का फेस भैया के पीछे। चलो अभी हम क्या करने जा रहे हैं ये बता दो सबको, किस लिए आए हैं हम ऊपर। हम जा रहे हैं नहाने। आदि बताएगी। आदि आप क्या करने आए हो? मैं नहाने जा रही हूँ। अब हम नहा रहे हैं। हाँ चलो अब हम नहा लेते हैं। ओके, कहते नहा के फिर सुंदर बाबू बन के मिलूंगा आपसे, बता नहा दो। के फिर सुंदर बाबू मिलूंगा। और मैं भी, निश्चय भी। हाँ निश्चय कौन है बता दो इनको। निश्चय ये मेरा छोटा भाई है, मैं इससे बड़ी हूँ। ये बड़ी बहन है, ठीक है, और निश्चय छोटा भाई है। अरे प्यारी कर दी। चलो बाहर चलते हैं, चलो हगी करके दिखा दो एक बार इनको, कैसे करते हो दोनों बहन भाई, कैसे दिखाओ प्यार से। उठाऊं क्या? नहीं ऐसे ही सिर्फ गले मिलो, उठाओ मत। नहीं गोदी नहीं, गोदी नहीं बेटा, वो आपसे बड़ी है। अरे कितने प्यारे लग रहे हैं दोनों बहन भाई, देखा। उठाऊं क्या तुझे? चलो नीचे चलते हैं। एक बार उठ एक बार। नीचे नहीं चलते हैं, पहले चलो तो मैं नहला देती हूँ बाबू, आओ। अभी ना पहले मैं इनको नहलाने आई हूँ। आदि वो मामी बोल रही थी आजा आदि मैं तेरे को नीचे ही नहला दूंगी, लेकिन बिल्कुल नहीं मानी कि नहीं मैं बुआ पास नहाऊंगी। आजा बाबू। सोती भी मेरे पास ही है, नहाती भी मेरे पास ही है। चलो मैं भी नहाऊंगा। आप ही नहाओगे मेरे पास? अच्छा वो भी मोम के पास नहाएगा भाई। चलो पहले मैं बच्चों को नहला दूँ, आओ बेटा।